आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग से रेप मामले में एसपी और बीएसपी जिलाध्यक्ष समेत 3 आरोपियों को एसओजी ने दबोचा, के सब भी फरार। एआईआईएमएस की महिला डॉक्टर के साथ रेप, एम्स के सीनियर डॉक्टर ने बर्थडे पार्टी में शराब पिलाकर दुष्कर्म किया, केस दर्ज, आरोपी फरार। छत्तीसगढ़ के जंगल में शीर्ष माओवादी कमांडर अक्की राजू ने तोड़ा दम, बस्तर के आईजीपी ने की पुष्टि। पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे सिद्धू, राहुल से मुलाकात के बाद वापस लिया इस्तीफा। लखीमपुर खीरी हिंसा, अंकित दास के फ्लैट से एसआईटी ने बरामद किया असला, सीसीटीवी से कई अहम सुराग लगे हाथ। बांग्लादेश में अब इस्कॉन मंदिर पर हमला, उन्मादियों ने भक्तों से की मारपीट, कई घायल। पाकिस्तान में गुप्त बैठक और 200 हत्या का लक्ष्य, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के पीछे आईएस का हाथ, पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। अमित शाह ने वीर सावरकर को दी श्रद्धांजलि, कहा सेल्यूलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। अदाकारा बेगम फरूख जाफर का निधन, लखनऊ में ली अंतिम सांस, आज किया जाएगा सुपुर्द एक खाक। आईपीएल 2021 फाइनल सीएसके वर्सेस केकेआर, कमेंटेटर भी कह उठे अगर जडेजा की जगह कोई और होता तो नहीं होता यह कैच। यूपी के ललितपुर में 17 साल की नाबालिग के साथ हुए रेप की घटना में आरोपित एसपी बीएसपी के जिलाध्यक्ष सहित 3 आरोपियों को एसओजी टीम ने मिर्जापुर में एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार चल रहे 21 आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं। दरअसल आरोपियों को पकड़ने के लिए झांसी, जालौन व ललितपुर जिले की 10 टीमों ने 15 घंटों में 20 से अधिक जगहों पर दबिश दी थी। पुलिस अध्यक्ष निखिल पाठक ने बताया कि नाबालिग किशोरी रेप मामले में आरोपित समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष दीपक अहिरवार व बर्खास्त अवर अभियंता महेंद्र दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि अब तक पीड़िता के आरोपी पिता सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी टीम प्रभारी अंजलि कुमार सिंह ने बताया कि मिर्जापुर जिले में देर रात एसपी बीएसपी जिलाध्यक्ष और बर्खास्त जेई को मिर्जापुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। एम्स की महिला डॉक्टर ने सीनियर डॉक्टर पर बर्थडे पार्टी के दौरान रेप करने का आरोप लगाया है। महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। घटना के बाद से आरोपी डॉक्टर फरार हैं। हौज खास पुलिस के मुताबिक पीड़ित डॉक्टर ने बताया कि वह अपने एक साथी के बर्थडे पार्टी में आरोपी डॉक्टर के घर गई थी। इसी दौरान सीनियर डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना 10 अक्टूबर की है। पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित महिला डॉक्टर के बयान दर्ज कर लिए हैं। आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में सीपीआई के केंद्रीय समिति के शीर्ष नेता अक्की राजू उर्फ रामाकृष्ण की मौत 14 अक्टूबर को दक्षिण बस्तर के जंगल में बीमारी के कारण हो गई। ये जानकारी बस्तर के आईजीपी सुंदर राज ने एएनआई को दी। उन्होंने बताया कि इस बात की जानकारी सीपीआईएम की ओर से दी गई। पिछले 2 सालों में दवाइयों की किल्लत की वजह से इसके 3 समिति सदस्यों की मौत हो गई है। केंद्रीय समिति के शीर्ष नेता अक्की राजू हरगोपाल उर्फ रामकृष्ण की मौत हो गई है। उसकी मौत छत्तीसगढ़ के जंगलों में हुई है। माओवादी अक्की राजू के सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। पिछले कुछ समय से रामकृष्ण बीमार था। उसने 2004 के सितंबर में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ शांति वार्ता के लिए नल्ला माला जंगल से नक्सल टीम का नेतृत्व किया। 66 वर्षीय रामकृष्ण गुंटूर जिले के तमरूपेटा का रहने वाला था। वह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सुरक्षा बलों के टारगेट पर था। वह माओवादियों का आंध्र उड़ीसा सीमा क्षेत्रों में लाल सलाम के माओवादियों को निर्देशित करने वाला मुख्य शख्स था। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन बने रहेंगे। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध के बावजूद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए सिद्धू ने नए मुख्यमंत्री चन्नी से नाराजगी के बाद इस्तीफा दे दिया था। वह अहम पदों पर नियुक्तियों में दखल स्वीकार नहीं किए जाने की वजह से नाराज थे। पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने इसका ऐलान करते हुए कहा, उन्होंने राहुल गांधी को अपनी चिंताएं बताए। हमने उन्हें बताया कि
कि उनकी चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी को भरोसा दिया कि उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में अपना काम करते रहेंगे। राहुल से मुलाकात के बाद उनके आवास के बाहर सिद्धू ने पत्रकारों से कहा, जो भी चिंताएं थी मैंने राहुल गांधी से साझा किए हैं, सब कुछ सुलझा लिया जाएगा। लखीमपुर हिंसा का रिएक्शन करने के बाद शुक्रवार को पुलिस की विशेष जांच कमेटी पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास व उसके साथी लतीफ काले को लेकर लखनऊ पहुंची। करीब 4 घंटे तक लखनऊ के 4 ठिकानों को पुलिस की विशेष जांच कमेटी ने खंगाला। इस दौरान उसके हुसैनगंज स्थित MI अपार्टमेंट से असलाह बरामद कर लिया। इसके बाद टीम उसे लेकर लखीमपुर निकल गई। पुलिस की विशेष जांच कमेटी की टीम दोपहर बाद लखनऊ पहुंची। सबसे पहले हुसैनगंज के पुराना किला स्थित उसके आवास पर गई, लेकिन वहां रुकी नहीं। फिर MI अपार्टमेंट में गई जहां अंकित दास का फ्लैट है। वहां से पुलिस टीम ने एक रिवॉल्वर व रिपीटर बरामद की। इसके बाद आरोपी को लेकर गौतमी नगर के फन मॉल के पीछे सागर सोना होटल ले गई, जहां काफी देर तक रुकी रही। इसके बाद देर शाम को उसे लेकर लखीमपुर निकल गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार को धार्मिक उन्मादियों की भीड़ ने नौखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर हमला कर तोड़फोड़ की। इस्कॉन मंदिर ने भी ट्वीट कर इस मामले की पुष्टि की है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने मंदिर में मौजूद भक्तों के साथ भी मारपीट की है। इससे पहले भीड़ ने नवरात्रि के दौरान दुर्गा पंडालों पर हमला कर तोड़फोड़ की थी। इस्कॉन ने ट्वीट कर बताया कि इस हमले में मंदिर को काफी नुकसान हुआ है और एक श्रद्धालु की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्कॉन मंदिर और भक्तों पर आज नौखाली बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंसक हमला किया गया। मंदिर को काफी नुकसान हुआ और एक भक्त की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से सभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय दिलाने का आह्वान करते हैं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों पर हाल में हुए हमले के पीछे ISI का सुनियोजित षड्यंत्र है। माना जा रहा है कि एक बड़ी साजिश कश्मीर में बड़े पैमाने पर अस्थिरता के लिए रची गई है। इसके तहत ही करीब 200 लोगों को लक्ष्य बनाकर हत्या करने की तैयारी थी। सेना और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे जबरदस्त ऑपरेशन के बावजूद पाकिस्तान की ओर से आतंकी गुटों को लगातार सह मिल रही है। घुसपैठ के जरिए नए आतंकी भेजने का प्रयास भी जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर अंडमान और निकोबार पहुंचे हैं। गृह मंत्री शाह ने पोर्ट ब्लेयर में सैल्यूटेड जेल का दौरा कर विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहां एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि देश भर के लोगों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाई गई ये सेल्यूलर जेल सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। इसलिए सावरकर जी कहते थे कि ये तीर्थों में महातीर्थ है, जहाँ आजादी के ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए अनेकों लोगों ने बलिदान दिए हैं। इस दौरान शाह ने कहा, किसी सरकार ने सावरकर को वीर की उपाधि नहीं दी। 131 करोड़ लोगों ने उनके साहस और देशभक्ति को स्वीकार करने के लिए उनके नाम में वीर जोड़ा है। कुछ उनकी जिंदगी पर सवाल उठ रहे हैं। दुख की बात यह है कि आप 2 आजीवन कारावास की सजा वाले एक व्यक्ति की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। किसी की बड़ी अम्मी, किसी की भाभी, हिंदी सिनेमा की एक जानी मानी शख्सियत और सबकी बेगम फरूक जाफर साहिबा नहीं रही। शुक्रवार की शाम 7 बजे उन्होंने लखनऊ के सहारा अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 89 वर्ष की थी। कुछ दिन पहले तबीयत खराब होने, सांस लेने में दिक्कत होने और सर्दी जुकाम व जकरन होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी 2 बेटियां हैं, एक शाहीन जो विशेष खंड में रहती है और दूसरी वरिष्ठ पत्रकार व लेखक महरूर जाफर है। बेगम उन्हीं के पास रहती थी। महरूर जाफर ने बताया कि उन्हें शनिवार को सुबह 10:30 बजे मल्लिका जहां कब्रिस्तान ऐशबाग में दफन किया जाएगा। रविंद्र जडेजा शानदार फील्डर हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। वह लगभग हर मैच में शानदार कैच लेकर दिखाते रहते हैं। आखिर क्यों उन्हें दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में गिना जाता है? शुक्रवार को दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में जडेजा ने वेंकटेश अय्यर का ऐसा ही कैच लपका। कोलकाता को युवा सलामी बैटर अय्यर हाफ सेंचुरी पूरी कर चुके थे। वह जबरदस्त फॉर्म में थे और चेन्नई के लिए मुश्किल बन चुके थे। उन्होंने
शार्दुल ठाकुर की गेंद पर हवाई शॉट खेला। वह गेंद को मिड ऑफ पर की ओर मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद स्वीपर कवर की दिशा में हवा में ऊंची हो गई, इतना ऊपर कि वह एक बार फिर स्पाइडर कैमरे से टकराते बची, लेकिन इस बार गेंद कैमरे और उसकी वायर से नहीं टकराई।